किलियन एम्बापे एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि 18 साल की उम्र से गोल स्कोर कर रहे हैं फॉर टीम्स लाइक मोनाको एंड पीएसजी एंड इन कॉम्पिटिशंस लाइक लीग एंड इन चैंपियंस लीग। और हमें ये तो पता ही है कि जब भी वर्ल्ड कप का सीजन आता है तो एम्बापे एक डिफरेंट बीच में बदल जाता है। जैसे कि हमने देखा है 2018 के वर्ल्ड कप में वो पेले के बाद पहले टीनेजर बने थे जिन्होंने कि फाइनल में स्कोर किया एक वर्ल्ड कप के। और 2022 का वर्ल्ड कप हम क्या ही बोले। मेसी के बाद जो भी कोई प्लेयर था उनके आसपास भी आ रहा था उस वर्ल्ड कप में वो थे एम्बापे। एम्बापे ने फाइनल में हैट्रिक मारा और स्क्रिप्ट के अगेंस्ट जाके मेसी को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, पर मेसी आखिर में जीतते हैं। पर हमें ये पता चलता है कि यार एम्बापे कितने बढ़िया प्लेयर्स हैं। क्लोजे के पास वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड है। उनका टोटल गोल स्कोर का टैली है 16 गोल्स, पर एम्बापे के पास ऑलरेडी 12 गोल्स हो चुके हैं। वो ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे और शायद एक और वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर वर्ल्ड कप में वो तो बन ही जाएंगे। और इसी के चलते 2022 के वर्ल्ड कप में आते-आते उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था और काफ़ी एक्साइटमेंट भी था। तो आज उनका पहला मैच होने वाला था फ्रांस के अगेंस्ट सेनेगल का। गेम का स्टार्ट फ्रांस के लिए एकदम अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। गेम के स्टार्ट से ही हमें पता चल रहा था कि फ्रांस प्लेयर्स उतने शार्प नहीं थे, उनके हर प्लेयर के टच उतने बढ़िया नहीं थे। ओलीसे और डेम्बेले बार-बार डीप आ रहे थे बॉल रिसीव करने, क्योंकि फाइनल थर्ड में बॉल प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही थी फ्रांस, और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया सेनेगल ने। सेनेगल धीरे-धीरे बिल्डअप कर रही थी, डिफेंस से लेके अटैक, अटैक से लेके फॉरवर्ड, वो हर स्टेज पे अच्छे से बिल्डअप कर रही थी। और दो की पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिली इस बिल्डअप में। गोए और दियाटा, वो बहुत ही बड़े अच्छे पास कर रहे थे, खुद में इंटरचेंज कर रहे थे पासेस और बॉल को प्रोग्रेस कर रहे थे। और डिफेंसिवली भी सेनेगल काफ़ी अच्छी थी। कुलिबाली एज अ कैप्टन जो है वो पहले भी टॉप यूरोपियन लीग में खेल चुके हैं, अभी सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं वो, और वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे गेम को डिफेंसिवली। सेनेगल का बिल्डअप जितना ही अच्छा था, पर उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बार-बार बिल्डअप करके फाइनल थर्ड में तो पहुंच जा रहे थे, पर फाइनल थर्ड में उनके पासिंग अच्छी अच्छी नहीं हो रही थी। हमने कई बार देखा कि सार के साथ एक और प्लेयर गोए या दियाटे जो भी थे, वो उनको पास कर रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे। सेम जैक्सन के साथ हो रहा था, सेम माने के साथ हो रहा था। फाइनल थर्ड में उनकी पासिंग, इंटरचेंज पासिंग एकदम अच्छी नहीं थी। पर फ्रांस और भी गई गुजरी थी। फ्रांस ने पूरे हाफ में बस एक टच लिया था। एक शॉट लिया था गोल पे, और एम्बापे के सबसे फ्यू टचेस थे आउट ऑफ द 22 प्लेयर्स। गोलकीपर्स को मिला के भी एम्बापे के सबसे कम टचेस थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया सेनेगल ने। सेनेगल, जैसा कि मैंने बोला, वो बिल्डअप कर रही थी, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ उन्हें एक बहुत ही बढ़िया चांस मिला थ्रू मालांग सार। मालांग सार अभी क्रिस्टल पैलेस में खेल रहे हैं, वो अभी एक यूरोपियन चैंपियन भी बने। उनके पास बॉल आई, बॉल सामने थी, गोल सामने था, उन्हें बस टैप इन करना था। डिफेंडर साइड में था, वो चाहते तो बॉल को पूरा स्लॉट कर सकते गोल में, पर वो मिस करते हैं, और इसी के साथ फर्स्ट हाफ हो जाता है खत्म, 0-0 के साथ। सेकेंड हाफ में ऐसा लगा कि फ्रांस रिविटलाइज्ड हो गई है। डेशॉम्स ने का ये लास्ट वर्ल्ड कप था, तो पता नहीं उन्होंने क्या गुण ज्ञान दिए होंगे, क्या उन्होंने बोला होगा, क्या टैक्टिक्स उन्हें बताए होंगे। पर फ्रांस आके ही ऐसा लग रहा था कि हर एक प्लेयर को खेलना आ रहा है, हर एक प्लेयर वापस से वर्ल्ड कप खेलने लगा था। और स्पेशली ओली से ड्रिबल अच्छा कर रहे थे, पास अच्छा कर रहे थे, और गेम को पूरा खोल रहे थे। ओलिसे के पास एक चांस आया बहुत ही बढ़िया, जब उन्होंने इनसाइड एक प्लेयर को ड्रिबल किया और बस उन्हें मेंडी को बीट करना था, पर मेंडी ने बहुत ही बढ़िया से सेव किया और वो गोल स्कोर नहीं करवाया। और सेम हुआ एम्बापे के साथ भी। एम्बापे के पास भी बहुत ही बढ़िया एक चांस था, पर एम्बापे भी वो गोल नहीं कर पाया क्योंकि बीच में थे एडवर्ड मेंडी। फ्रांस के ही प्रेशर पूरा सेकेंड हाफ बनाती रही, और इसका उन्हें रिवॉर्ड मिलने ही वाला था जब सादियो माने ने टैकल किया एम्बापे को। उन्होंने बॉल को एकदम भी टच नहीं किया, पर एम्बापे ने देख लिया था कि माने आ रहे थे उन्हें टैकल करने, और उन्होंने काफी रिएक्शनरी एक डाइव दिया। ये रेफरी को ठीक नहीं लगा, वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये पेनल्टी है कि पेनल्टी नहीं है, इसलिए वो वीएआर के पास गए। जनरली जब भी कोई वीएआर या मॉनिटर के पास जाता है कोई भी रेफरी, तो हमें लगता है कि ये पेनल्टी है, क्योंकि जब स्लो मोशन में आप देखते हैं हर फाउल बहुत बुरा लगता है। ऐसा ऐसा हमें लगा, पर रेफरी ने ये पेनल्टी नहीं दिया, जो कि मुझे शॉक था, मुझे लगा ये पेनल्टी ही था। इस पेनल्टी शाउट के बाद ओलिसे ने एक बहुत ही बढ़िया थ्रू पास निकाला एम्बापे के लिए, और एम्बापे के सामने वापस से एडवार्ड मेंडी, पर इस बार एडवार्ड मेंडी उन्हें नहीं रोक पाए। एम्बापे ने स्लॉट किया ये चांस, और फ्रांस हो जाती है 1-0 से अप। और इसके साथ 80 मिनट खत्म हो चुके थे। 80 मिनट में एक सब्स्टिट्यूट हुआ। डेम्बेले पूरा गेम में कहीं थे नहीं, उन्हें कहीं मिल नहीं रहे थे, वो बार बार डी पा रहे थे, कहाँ थे वो, उतना गेम में प्रेजेंस थे नहीं, इसलिए उन्हें किए गए सब्स्टिट्यूट और लाया गया ब्रैडली बारकोला को।
ब्रैडली बारकोला के आते ही एक थ्रू बॉल मिला ब्रैडली बारकोला को। वो पूरा गोलकीपर के साथ 1v1 थे, और हमें पता है कि बारकोला कितने गंदे फिनिशर है। उनके पास स्किल बहुत अच्छा है, ड्रिबल कर सकते बहुत अच्छे, पर वो एकदम फिनिश नहीं कर सकते। ऐसा जैसा हमने देखा है इंटर के साथ जो फाइनल हुआ था 2 साल पहले, वहां वो एकदम फिनिश नहीं कर पा रहे थे, और सेम लीग में भी वो उतना फिनिश कर नहीं पाते हैं। पर यहाँ उन्होंने एक ब्यूटीफुल चिप किया मेंडी को, और गेम हो जाता है 2-0। और हमें लगा कि ये गेम एकदम पहुंच से बाहर चल गया है सेनेगल के, जब तक नहीं कि गेम 2-0 होने के बाद सेनेगल एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वो लाते हैं पीएसजे के वंडर किड एम्बाए को। एम्बाए बहुत ही एक हाईली रेटेड वंडर किड है, और वो आते ही एक इंस्टेंट क्रिएट करते हैं इम्पैक्ट। वो थियो हेंड्रेडनेस को कराते हैं, ड्रिबल करते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया फिनिश करते हैं मैनियो के पास, और गेम हो जाता है 2-1। ऐसा लगा कि हमें वापस गेम खुल चुका है सेनेगल के पास। लास्ट 2-4 मिनट है, लास्ट 5-6 मिनट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, गेम शायद 2-2 भी हो जाए। पर ऐसा हमें लगा था, एम्बापे को ऐसा नहीं लगा था। बॉल ओलिसे के पास है, ओलिसे वापस थोड़ा ड्रिबल करते हैं, उन्हें फाउल किया जाता है, और ओलिसे का फ्रस्ट्रेट में बॉल वो रेफरी की तरफ वापस घूम के देखते देखते हैं। पर जब वो रेफरी की तरफ घूमते हैं वापस देखते हैं एम्बापे की तरफ, तब तक एम्बापे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि एम्बापे ने ऑलरेडी गोल मार दिया था। एक 30 यार्ड लॉन्ग रेंज स्क्रीमर मारा था एम्बापे ने 98 मिनट में, और गेम कर दिया था सील। और इसी के साथ फ्रांस अपना पहला मैच जीत गई थी, और एम्बापे बन गए थे फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर 58 गोल के साथ, जो कि पहले थे 57 गोल के साथ। फ्रांस ये मैच जीती अपने स्टार पावर और अपने अटैकिंग क्वालिटी की वजह से। फ्रांस के पास ओलिसे, एम्बापे, बारकोला, डुए, चरकी, डेम्बेले, डेप्थ देख रहे हैं आप, डेप्थ देख रहे हैं आप फ्रांस का। एम्बापे के साथ ओलिसे भी इस मैच के स्टैंडर्ड परफॉर्मर थे, और उन्हें मिला मैन ऑफ द। भले ही एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए हो, पर ओलिसे का ओवरऑल पूरे मैच में परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था एम्बापे से, मुझे लगा ऐसा। और इस मैच ने हमें ये सिखाया कि फ्रांस जितनी हमें इनविंसिबल लग रही थी उतनी इनविंसिबल है नहीं। फ्रांस का डिफेंस बहुत बार एक्सपोज हुआ था सेनेगल के थ्रू। सेनेगल के प्लेयर्स ने, जैसे कि मैंने डियोफ का नाम बोला, उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्रॉस दिया था जैक्सन को, और जैक्सन ने मिस किया। बस गोलकीपर को सामने एक बस अच्छा कनेक्ट हो जाता बॉल के साथ, तो वो गोल हो जाता। वो सीटर था एक, वो उन्होंने मिस किया। और सेम सीटर जैसे कि मैंने कहा था, सार ने मिस किया, और जैक्सन ने फर्स्ट हाफ में ही एक शॉट मारा था जो कि पोस्ट में भी लगा था। तो 3 चांसेस, 3 बढ़िया चांसेस सेनेगल ने मिस किए। सेनेगल बिल्डअप अच्छा कर रही थी, बस वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। तो फ्रांस के पास जितने ही ओवरवेलमिंग अटैकिंग क्वालिटी हो, पर अगर वो अपना डिफेंस सॉर्ट आउट नहीं करते तो वो नॉकआउट स्टेज में पर दूसरे बढ़िया टीम्स के अगेंस्ट वो हारने के चांसेस उनके काफी बढ़ जाएंगे। और फ्रांस के ही ग्रुप में जो दूसरा मैच हो रहा था वो चल रहा था इराक और नॉर्वे के बीच में। इस मैच में भी हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए, एम्बापे गोल स्कोरेंगे ब्रेस, और हालैंड नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो हालैंड ने 2 गोल स्कोर किए, और टोटल नॉर्वे ने 4 गोल मारा और इराक 1 गोल मारी। पर इस मैच का मेन जो पॉइंट मुझे लगा कि नॉर्वे का डिफेंस एकदम अच्छा नहीं है। नॉर्वे भी अगर किसी टॉप टीम के अगेंस्ट आते हैं, मुझे लगता है सेनेगल के अगेंस्ट ही जब आएगी, सेनेगल उन्हें हरा सकते हैं काफी अच्छे से। 2-3 गोल्स सेनेगल मार देगी, जैसा अगर वो आज जैसा खेले, जैसा खेलते हैं। उनका अटैकिंग का और तो नो डाउट अच्छा है, नूसा है, हालैंड, सोलर। सोलर का काफी अंडररेटेड परफॉर्मेंस रहता है हर हर मैच में नॉर्वे के लिए, क्योंकि वो एक आउट एंड आउट नंबर 9 है। और वो हमेशा राइट विंग में खेलते हैं, ट्रैक करते हैं, अपने ट्रैक बैक करते हैं अपने प्लेयर को, काफी सेक्रीफाइस करते हैं अपनी टीम के लिए सोलर। उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, मैं उन्हें उनका क्रेडिट देना चाहूंगा। ओडेगार्ड आर्सेनल में भी वो बस थे कैप्टन, यहाँ भी वो बस हैं। मैं वो ओडेगार्ड को उतना कभी रेट करता नहीं हूँ। नॉर्वे का अटैकिंग पैटर्न बहुत सिंपल है। नॉर्वे अपने दोनों फुल बैक्स को बहुत यूज करती है, और दोनों अपने विंगर्स को बहुत यूज करती है। सोलोट कभी कभी सेक्रीफाइस हो जाते हैं, इस बीच में ट्रैक बैक करते हैं, पर वो एज अ विंगर नहीं खेलते पूरा। वो इनसाइड जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, एज अ स्ट्राइकर मोड ऑफ खेलने की कोशिश करते हैं। एज अ विंगर है नहीं वो, उनका स्ट्रक्चर, उनका फ्रेम की वजह से। पर नूसा पूरे डायरेक्ट विंगर है। वो बॉल जब उन्हें मिलता है वो हमेशा डायरेक्ट जाते हैं प्लेयर के अगेंस्ट, और 1v1 करते हैं, और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और मेनली उनके 2 फुलबैक वुल्फ और रेयरसन, रेयरसन डॉर्टमुंड में है। वो बहुत ही बढ़िया एक फुलबैक है। डॉर्टमुंड के लिए उनका शायद इस सीजन 15 असिस्ट था, 15 असिस्ट। क्या बोले, बस एज अ फुल बैक कोई अगर 15 असिस्ट दे रहा है तो उसका सीजन कितना बढ़िया गया होगा, आप समझ ही सकते हैं ये बात। हाँ, तो नॉर्वे का यही अटैकिंग पैटर्न रहता है, विंगर्स और फुल बैक्स। और अगर जब उनका ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब मुझे नहीं पता कि कैसे अटैक करेगी नॉर्वे। और जैसा कि डिफेंस है अभी नॉर्वे के पास,
मुझे नहीं लगता ज़्यादा दूर जा पाएगी नॉर्वे। मुझे नहीं लगता वो सेनेगल को भी बीट कर पाएंगे नेक्स्ट मैच में। देखते हैं, होप करते हैं कि हालैंड कुछ कर जाए क्योंकि हालैंड मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है कि इस ग्रुप में थर्ड फिनिश कर सकती है नॉर्वे, सेकंड सेनेगल फिनिश करेगी और फर्स्ट फ्रांस फिनिश करेगी और इराक। टाटा बाय बाय, इट वाज गुड हैविंग यू बट ओके। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।